अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार चिकित्सा जगत में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक 16 वर्षीय छात्र की टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके। आप जानते हैं कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट का बड़ी उम्र के लोगों पर ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन इस बार 16 वर्षीय छात्र पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया और ये पूरी तरह सफल रहा। वो छात्र काफ़ी लंबे समय से चल फिर नहीं पाता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कर्नल नरेंद्र कुमार जी हैं, जो अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स एंड रिप्लेसमेंट के इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो छात्र किस कंडीशन में आपके पास आया था और क्या उसकी स्थिति थी? जब छात्र हमारे पास आया था तो पिछले 7 साल से वो ठीक से चल नहीं पाया था। 7 साल पहले उसको चोट लगी थी, कूल्हे का फ्रैक्चर हुआ था। तो कूल्हे के फ्रैक्चर के लिए जो भी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, पारिवारिक स्थिति के कारण वो उसका इलाज नहीं करा पाया, क्योंकि ऑपरेशन के खर्चे के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे जी। तो 7 साल बाद जब हमारे पास आया तो उस वक्त वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, काफ़ी दर्द में था। उसका पीठ में दर्द था, कूल्हे में दर्द था और घुटना भी मुड़ गया था, क्योंकि कॉम्पनसेट हम लोग उम्र के साथ साथ उसका ठीक से इलाज ना होने के कारण। सर, जब आपने उस मरीज को देखा तो इस डिसीजन पर पहुंचने में कितना सोचना पड़ा कि इसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलता है? देखिए, हमने भी आज तक इससे पहले 17 साल की उम्र के एक और नौजवान का किया था, बट हमारे लिए भी सबसे छोटा ही है। 17 के बाद अभी 16 का किया है। मगर इस हमारे इस कंडीशन के लिए हमारे पास और भी इलाज हैं। अगर जो आपको पहले मैंने बताया कि अगर वो बॉल जो बचा हुआ है, वो बॉल अगर हमारे पास प्रिजर्व्ड हो, बॉल अवेलेबल हो, तो हम उसको बॉल को पूरा बचाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अभी 2 साल पहले ही कोविड के टाइम पे 3 साल पहले एक इसी तरह का बच्चा हमारे पास आया था, जिसने कोविड के कारण अपना इलाज नहीं कराया। वो चोट लगने के 7 महीने के बाद हमारे पास आया था। तो उसका हमने ऑपरेशन द्वारा, मगर उसका कूल्हा हमने बचा लिया, उसका प्रत्यारोपण नहीं करना पड़ा। तो बट अब क्योंकि बॉल ही नहीं है, हमारे पास हड्डी नहीं है, तो उसको हम लोग उसको कैसे इलाज करेंगे, तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। सर, इसके लिए किस तरह का इम्प्लांट आपने चूज़ किया और क्या स्पेशलिटी हो इम्प्लांट की जो इस 16 वर्षीय युवक पे आपने यूज़ किया है? कि ज़्यादातर इम्प्लांट्स में होता क्या है, कोबाल्ट क्रोम एलॉय और प्लास्टिक के ऊपर हम लोग बियरिंग सरफेस बोलते हैं, तो उसकी लाइफ होती है 20 से 25 साल। मगर क्योंकि बच्चा छोटा है तो हमने इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए एक डेल्टा सिरेमिक इम्प्लांट होता है और हाईली क्रॉसलिंक पॉलीएथिलीन, इन दोनों को अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है। कम से कम 10 से 15 साल ऐड हो जाते हैं। तो हमने यही इम्प्लांट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज के दिन में भारतवर्ष में, वो वही इस्तेमाल की। जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि इम्प्लांट थोड़ा हाईली एडवांस आपने यूज़ किया है। उम्र बढ़ने के साथ इस इम्प्लांट पे क्या फ़र्क आएगा? क्या आगे चल के कुछ और सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ एक्चुअली लड़का अभी बहुत एक्टिव है, तो एक्टिविटी लेवल इनका बहुत हाई है, जो नॉर्मली वृद्ध लोगों का इतना नहीं होता। तो हम लोग एक बार कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं सारी ज़िंदगी चल जाएगा, क्योंकि इनका एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है, तो इनका धीरे धीरे घिसेगा। जो बेयरिंग सरफेस मैंने जो आपको बताया, जो हमने इस्तेमाल किया, उसका वेयर रेट होता है 0.01 मिलीमीटर पर ईयर। तो मतलब आप लगाइए कि 10 साल में 0.1 मिलीमीटर जाएगा। तो थियोरेटिकली अगर चलेंगे तो यही सारी ज़िंदगी चलना चाहिए, बट जो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, 35 से 40 साल चल जाएगा ये। सर, ऑर्थो में एक वॉल्स लॉ भी है, तो उसको किस तरह से इसमें देखा गया है कि उसके अनुसार क्या चीज़ें होंगी? देखिए, वोल्फ लॉ हमारी ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्म फॉलोज फंक्शन, 3F, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। तो जैसे ही हम लोग इस बच्चे का कूल्हा पूरा वज़न लेना शुरू कर देगा, तो उसकी हड्डी जो टेढ़ी हो गई थी वो सीधी हो जाएगी, जो हड्डी में छोटी हो गई थी इनफैक्ट वो भी स्टिमुलेट होगी ग्रोथ के लिए। इसीलिए हम लोग 18 साल तक वेट करेंगे, इसको कोई भी और इलाज नहीं करेंगे इसका, जो टांग हल्की सी जो छोटी है उसके लिए। जी। सर, आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब
7 से 8 साल बाद वो लड़का अपने पैरों पर खड़ा हुआ और खुद चल फिर रहा है, तो उसके माता-पिता की, उसके परिवार की खुशी देख कर के आपको कितनी खुशी हुई? हम लोग क्या बोलते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, कहावत नहीं मतलब, वी आर ऑर्डिनरी पीपल हु आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डू अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। जी। बस तो यही कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इस अनोखी सर्जरी के बारे में हमने आपको बताया कि 16 वर्षीय छात्र के ऊपर टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। ये एक कठिन सर्जरी होती है और ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों पर ही इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको करने में यहाँ के डॉक्टर्स ने पूरी तरह से अपने को डिसाइड किया और अच्छी तरह से उस टोटल हिप रिप्लेसमेंट को किया, जिससे वो छात्र अब अपने सामान्य दिनचर्या में लौट चुका है और चल फिर रहा है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर अजय कुमार जी से और जानते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं, किस तरह से उन लोगों ने इस इम्प्लांट को करने के लिए अपना डिसीज़न बनाया। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक अनोखी तरह की सर्जरी को अंजाम दिया है। ये सर्जरी थी एक 16 वर्षीय बच्चे की टोटल हिप रिप्लेसमेंट की। टोटल हिप रिप्लेसमेंट आप जानते हैं कि ज़्यादातर बड़ी उम्र में किया जाता है, लेकिन अपोलो मेडिक्स ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उस बच्चे की टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके दिखाया। हमारे साथ डॉक्टर अजय हैं जो डायरेक्टर हैं मेडिसिन के अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, उनसे बात करें। सर, जब पेशेंट को आप लोगों ने देखा था तो क्या स्थिति थी? क्योंकि 16 वर्षीय छात्र है वो, तो किस स्थिति में आपके पास आया था? ये बच्चे को बचपन में लगभग 9 साल की उम्र में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसके कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के चलते वो लोग उसका इलाज नहीं करा पाए थे, जिस वजह से लगभग 7 साल से बच्चा बेड पर ही था और ना चल पा रहा था। घुटने और कूल्हे दोनों मुड़ गए थे और फिक्स हो गए थे। इस स्थिति में बच्चे को यहाँ पर लाया गया। जी। सर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर बड़ी उम्र में लोग करते हैं या किसी को दुर्घटनावश चोट लगी होती है। जब 16 वर्ष के एक युवक पे आपको इसको करना था, तो ये डिसीज़न कितना कठिन था कि इसको ये करना चाहिए या कैसे करेंगे इसको? किसी भी तरीके के प्रत्यारोपण की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके पहले इस बात को ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि जो नेचुरल जॉइंट है वो बेस्ट जॉइंट है। ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ से बेहतर इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर जो नेचुरल जॉइंट है उसके अंदर में कुछ भी नहीं बचा होता है, और इस बच्चे के साथ में ऐसा ही था। पूरी बॉल ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अतः सर्जरी के अलावा और कोई उपाय नहीं था। इसमें सोचने की बस बातें यही थी, क्योंकि उम्र बहुत कम थी। अतः इस तरीके के इम्प्लांट्स को यूज़ किया जाए जिनकी लाइफ यूजुअल इम्प्लांट से कहीं ज़्यादा हो, और इसी वजह से इस बच्चे के अंदर में सिरेमिक इम्प्लांट्स को यूज़ किया गया जिनकी लाइफ ऑलमोस्ट 10-15 साल ज़्यादा होती है नॉर्मल इम्प्लांट से। सर, अब मरीज़ की स्थिति कैसी है? किस तरह की उसकी लाइफ़स्टाइल है? क्या वो कर रहा है? इमेजिन करिए 7 साल तक बिस्तर पे और अब बिल्कुल फर्राटे से चलना। उसके लिए तो जीवन का एक परिवर्तन, एक नया जन्म है।